हेलो एंड वेलकम बैक टू ऑल डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करियर प्लैनेट। तो आज हम टॉपिक ले रहे हैं क्वेश्चन बैंक में सॉल्यूशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस का आज हमारा फर्स्ट क्विज है बच्चों। स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। जैसे आपको पता है सॉल्यूशन में हमेशा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम रहती है। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ 98% बाय मास H2SO4 at 308 Kelvin temperature having density 1.84 ग्राम पर ml। तो अब मुझे बताओ, तुम्हारे को फाइंड तो करना है मोलैरिटी, और बच्चों आपको दिया हुआ है मास परसेंट। ठीक है, तो मास परसेंट यानी कि x मान लेते हैं, तो मास परसेंट है हमारे पास 98। ओके, आफ्टर दैट H2SO4 का मोलर मास फाइंड करें। तो बच्चों H2SO4 का मोलर मास, आपको पता है हाइड्रोजन का मास 1 होता है, वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम। सल्फर का मास 32, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 मल्टीप्लाई विथ 4, सो टोटल आपका आंसर आएगा 98। तो मास परसेंट हो गया, मोलर मास हो गया, और डेंसिटी भी है हमारे पास 1.84 ग्राम पर ml। ठीक है, अब बच्चों एनसीईआरटी में डेंसिटी और मास परसेंट देने पर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई किया हुआ है मोलैरिटी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। सो मोलैरिटी है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी इक्वल्स टू x into d into 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, x into d into 10 अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। x है बच्चों मास परसेंट, तो आई थिंक मास परसेंट हमारे पास है 98। डेंसिटी कितना है, तो हम कहेंगे डेंसिटी वी हैव 1.84। ठीक है, इंटू 10, और मोलर मास जो है दैट इज 98। ठीक है, तो 98 तो कैंसिल कर लेते हैं। 1.84 को 10 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 18.4, या तो लिख दो कैपिटल M या फिर यूनिट लिख दो मोल्स पर लीटर। सो फाइनल आंसर शुड बी 18.4। तो आई थिंक आपको मिल गया ऑप्शन ए। क्लियर? कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला याद है, आंसर अपने आप आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, calculate mole fraction of amount of solute dissolved in 1 molal aqueous solution। तो बच्चों 1 molal मतलब मोलालिटी 1 है, aqueous solution मतलब सोल्यूशन पानी के अंदर बनाया है। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 molal aqueous solution। इससे आप क्या समझे बच्चों, तो हम कहेंगे 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन का मतलब है सॉल्यूट के जो मोल्स है। तो बच्चों सॉल्यूट मोल तो है 1। ठीक है, और 1 मोलल एक्वस सॉल्यूशन यानी 1 मोल पर केजी है ना, यहां लिख देती हूँ 1 मोल पर केजी। तो सॉल्यूट का मोल तो 1 है, और सॉल्वेंट का जो मास है दैट इज 1 केजी। तो हम कहेंगे ओके सॉल्वेंट, और बच्चों जब आप एक्वस की बात करते हो तो सॉल्वेंट वाटर होगी, और 1 kg यानी 1000 ग्राम्स। ठीक, अब वाटर का मोलर मास, तो H2O का मोलर मास तो निकाल दोगे। हाइड्रोजन का 1, वी हैव 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का 60। ठीक है, तो सॉल्यूट के मोल आ गए, अब सॉल्वेंट के मोल फाइंड कर लो। तो बच्चों सॉल्वेंट के मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास यानी कि 1000 डिवाइडेड बाय मोलर मास यानी कि 18। तो 1000/18 वैसे भी याद रखना 55.5 होता है। ठीक है, तो सॉल्वेंट मोल आ गए। ठीक है, इसको मैं कैपिटल N मान लेती हूँ। सॉल्यूट मोल आ गए, इसको हम स्मॉल n मान लेते हैं। क्या फाइंड करना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट फाइंड करना है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला याद है, 1 के मोल अपॉन सबके मोल। तो सॉल्यूट के मोल स्मॉल n, टोटल मोल n प्लस n। सो स्टूडेंट सॉल्यूट के मोल तो हम कहेंगे 1 मोलल था ना, सॉल्यूट मोल तो 1 है। ठीक है, टोटल मोल तो 1 प्लस 55.5, तो दिस इज 1/56.5, और फाइनली इसको सॉल्व करोगे तो आई थिंक 0.017। 1/56.5 इट विल बी 0.017 आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों आपका ऑप्शन 2। Moving to next question. Next question we have, calculate concentration of urea having 6.02 into 10 to the power 20 molecules in 100 ml urea solution।
तो बच्चों इस बार मोलैरिटी फाइंड करनी है, लेकिन इस बार आपको यूरिया के मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं। अब मोलैरिटी होता है बच्चों मोल्स पर लीटर। मोल्स किसके? तो हम लेंगे सॉल्यूट के, है ना, तो सॉल्यूट के मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। और बच्चों वॉल्यूम जो है वो लीटर में होना चाहिए, बाई चांस मिलीलीटर में तो 1000 से डिवाइड करो, तो हम यहाँ 1000 लिख लेते हैं। तो सॉल्यूट के मोल, तो हम लेंगे मोल्स तो नहीं है हमारे पास, तो बच्चों मोल्स का एक और फॉर्मूला आपने पढ़ रखा है मोल कॉन्सेप्ट में क्लास 11। मोल इक्वल्स टू होता है गिवन एंटिटीज, है ना, जो भी आपको नंबर दिया हुआ है गिवन नंबर डिवाइडेड बाय एवोगेड्रो नंबर। ठीक है, तो आपको जो नंबर दिया है दैट इज 6.02 इंटू 10 टू दी पावर 20 डिवाइड बाय एवोगेड्रो नंबर 6.02 इंटू 10 टू दी पावर होता है 23। ठीक है, तो बच्चों ये आ जाएगा 10 टू दी पावर -3। तो मोल्स तो आ गए, बस मोलैरिटी निकालनी है। तो मोल हो गया 10 टू दी पावर -3, वॉल्यूम हो गया बच्चों आपके पास कितना 100 ml मल्टीप्लाई विथ 1000। ठीक है, 20 कैंसिल कर दूं तो 10 टू दी पावर -2 यानी कि 0.01 जो है इट शुड बी मोलैरिटी। तो करेक्ट आंसर आपका मैच हो रहा है ऑप्शन 1। सो करेक्ट आंसर इज 0.01 मोल पर लीटर। नेक्स्ट वी हैव 0.5 m H2SO4 solution is more concentrated that 0.5 m H2SO4 solution, then calculate its density। ठीक है, तो बच्चों 0.5 m H2SO4, तो मैं कहूंगी 0.5 m H2SO4 का मतलब है 0.5 मोल dissolved in 1 liter water। एक वो सोल्यूशन है ना, या dissolved in 1 liter solution। ठीक है, तो बच्चों वॉल्यूम तो मेरे पास आ गया, कितना आ गया, तो मैं कहूंगी 1000 ml यानी कि 1 लीटर। अब मुझे चाहिए मास ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो मोलेलिटी 0.5 m H2SO4 है, तो बच्चों 0.5 m H2SO4 का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे 0.5 मोल H2SO4 dissolved in 1 kg solvent। तो हम कहेंगे dissolved in 1 kg solvent। मोलैलिटी क्या होता है, मोल्स पर केजी होता है ना, तो आपका सॉल्वेंट 1 किलो है। ठीक है, अब सॉल्वेंट का मास आ गया, लेकिन डेंसिटी के लिए क्या चाहिए, तो मैं कहूंगी मुझे डेंसिटी सॉल्यूशन की फाइंड करनी है। तो बच्चों डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम तो तुम्हारे पास सोल्यूशन का है 1 लीटर यानी 1000 ml, लेकिन मास मुझे सोल्यूशन का चाहिए। तुमने तो 1 किलो सॉल्वेंट बताया है, सॉल्वेंट का मास बताया है। सॉल्यूट का मास, तो ध्यान से देखो सॉल्यूट के मोल्स 0.5 है, तो बच्चों मोल इक्वल्स टू मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मोल्स तुम्हारे पास 0.5 H2SO4 के, मास तुम्हें बताना है। H2SO4 का मोलर मास होता है बच्चों 98। ठीक है, तो सॉल्यूट मास जो आ गया, सॉल्यूट मास कितना आया, तो हम कहेंगे भाई सॉल्यूट मास आया 98 इंटू 0.5, 98 का आधा, सो इट विल बी 49 ग्राम्स। ठीक है, तो फिर डेंसिटी फाइंड कर लो। तो डेंसिटी होता है मास ऑफ द सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो मैं कहूंगी सॉल्वेंट तो 1 किलो है यानी 1000 ग्राम्स है ना। 1 kg मतलब ग्राम्स में कितना हुआ, 1000 ग्राम्स। ठीक है, तो 1000 ग्राम्स तो सॉल्वेंट हुआ, ग्राम में ग्राम ऐड कर देते, 49 ग्राम सॉल्यूट, और वॉल्यूम जो है 1 लीटर। ठीक है, तो आंसर्स क्या एक्चुअली ग्राम पर ml में है ना, तो 1000 ml लिख दिया। तो बच्चों 1049 divided by 1000, I think 1.049 grams per ml should be final answer. So 1.049 आपका ऑप्शन 4 में मैच हो रहा है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन 4, 1.049. Now calculate molality of the mixture of solution
produced by mixing 25% W/W NaOH and 15% W/W NaOH सॉल्यूशन होगा। दो NaOH के अलग अलग सॉल्यूशन थे, इसने मिक्स कर दिया, मोलर मास आपको NaOH का दे रखा है 40। ठीक है, अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं, है ना। या तो तुम क्या करो, फर्स्ट वाले में सॉल्यूट का अमाउंट निकाल दो, 25% है तो मैं मान लेती हूँ सॉल्यूट का मास 25 ग्राम और सॉल्वेंट का तो हम कहेंगे 75 ग्राम, क्योंकि परसेंट है टोटल तो 100 है। ठीक है, तो ऐसा कर लेते हैं कि भाई 25% W/W NaOH। ठीक है, तो बच्चों स्मॉल w सॉल्यूट मास तो हम मान लेते हैं 25 ग्राम। ठीक है, और सॉल्वेंट का जो मास है ना, सॉल्वेंट का जो मास है दैट इज वो हो जाएगा कितना, 100 माइनस 25, क्योंकि पूरा परसेंटेज में तो 100 हो गया, तो हम कहेंगे ये हो गया इसका सॉल्वेंट का मास। ठीक है, अब 15% W/W 15% W/W NaOH सॉल्यूशन है, तो बच्चों सॉल्यूट मास जो है वो हम माप लेते हैं 15 ग्राम्स। ठीक है, और सॉल्वेंट का जो मास है तो भाई टोटल तो 100 है ना बच्चों, तो सॉल्वेंट का जो मास है दैट इज 100 माइनस 15, तो ये आ जाएगा 85 ग्राम्स। ठीक है, अब हम ऐसे कर सकते हैं, सॉल्यूट ये हो गया, सॉल्वेंट ये हो गया और मोलैलिटी निकालो, लेकिन आपका आंसर आएगा 6.25 जो कि ऑप्शंस में नहीं है। ठीक है, अब आपको, क्योंकि एक्चुअली क्या है, मोलैलिटी जो है ना वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है, आप ऐसे नहीं कर सकते M1V1 प्लस M2V2, ऐसा नहीं, वो मोलैलिटी में होता है, वॉल्यूम में होता है। ठीक है, अब अगर ये मोलैलिटी है तो हम क्या करते हैं, मतलब ये वेट और ये मास मोलर मास है या सॉल्वेंट का मास है, तो मोलैलिटी फाइंड कर लेती हूँ। तो बच्चों यहाँ सॉल्यूट का मास है 25, मोलर मास 1000 इंटू 1000, मोलैलिटी में क्या होता है, मास ऑफ सॉल्वेंट 75। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा कितना, 100/12। तो बच्चों 100/12 सॉल्व करोगे तो यहां मोलैलिटी आएगी तुम्हारी 8.33। ठीक है, यहां मोलैलिटी आएगी 8.33। अब यहां सॉल्व करें, मोलैलिटी फाइंड करें, तो देखो सॉल्यूट मास तो हो गया 15, मोलर मास हो गया 40 इंटू 1000 और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया 85। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया 1500 डिवाइडेड बाय 85 इंटू 4। इसको सॉल्व करो, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, 15 डिवाइडेड बाय 4 ये 25 कर लेते हैं। ठीक है, तो 15 इंटू 85 15 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 85, तो इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 4.4। ठीक है, तो भाई ये बॉटल थी तो मोलैलिटी ये थी, ये बॉटल थी तो मोलैलिटी ये। अब हुआ क्या कि अगर मैं 25% सॉल्यूशन ले रही हूँ, है ना, पहला बॉटल क्या है 25% वाला है। ठीक है, तो मोलैलिटी ये, ठीक है, इससे ज्यादा तो कंसंट्रेशन मिला नहीं रही मैं, तो इसमें कम वाला ही मिला रही हूँ, डाइल्यूट ही मिला रही हूँ, तो मोलैलिटी इससे ज्यादा तो नहीं आएगी, है ना, मिक्स करूंगी तो इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता, मैक्सिमम 25%, और इसमें कम कंसंट्रेशन वाला ही तो मिला रही हूँ, कितना मिला रही हूँ 15% वाला। ठीक है, तो मोलैलिटी इसकी मिनिमम तो 4.4 है ना, अगर 15% है तो इसमें 25% वाला मिला रही हूँ, मतलब मोलैलिटी ये मिनिमम है। अब मेरा आंसर इससे ज्यादा आएगा, क्योंकि मैं इसमें, यहाँ तो सॉल्यूट मास 15 ग्राम है, यहाँ 25 ग्राम है, तो ज्यादा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में इसमें मिला रही हूँ, तो मोलैलिटी इससे तो ज्यादा है। और बच्चों इसमें तो मैं डाइल्यूट मिला रही हूँ, तो मोलैलिटी इससे क्या आएगी, कम। तो जो तुम्हारा आंसर है वो 4.4 से तो होना चाहिए ज्यादा, और 8.3 से क्या होना चाहिए, कम। ऐसे ही इसको सॉल्व करना, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढ लो जो 4.4 से ज्यादा हो और 8.3 से कम हो, तो आपका आंसर देखो एक ही ऑप्शन मिलेगा, है ना, तो आपका आंसर बैठेगा ऑप्शन नंबर 2। तो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट द कंसेंट्रेशन ऑफ द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 300 grams of 25% solution of ammonium nitrate with 150 grams of 40% ammonium nitrate solution। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एक बॉटल में आपका अमोनियम नाइट्रेट है, इसको हम बॉटल ए ले लेते हैं,
तो बच्चों इसमें जो सॉल्यूट है, पूरा सॉल्यूशन कितना है, वो तो 300 ग्राम है, तो बच्चों इसमें जो सॉल्यूट है वो 25% है, यानी 300, पूरे सॉल्यूशन का 25% अमाउंट जो है वो सॉल्यूट का मास है। तो ये तो आ गया कितना, 75 ग्राम। ठीक है, और जो बॉटल बी है, सेकेंड वाला बॉटल है, इसको भी मान लेते हैं, इसमें जो सॉल्यूट है बच्चों वो कितना है, तो पूरी बॉटल तो 150 ग्राम की, सॉल्यूशन 150 ग्राम है, लेकिन उसका 40% जो है वो उसमें अमोनियम नाइट्रेट है, तो सॉल्यूट मास हो जाएगा 150 का 40%, तो 150 इंटू 40/100, तो बच्चों ये हो जाएगा 60 ग्राम्स। ठीक है, अब दोनों बॉटल को मिक्स करेंगे तो सॉल्यूट मास, तो भी सॉल्यूट मास हो जाएगा बच्चों 75 प्लस 60, तो कितना हो गया 75 प्लस 60, 120 और 15, 132, 135 ग्राम्स हो गए। ठीक है, तो ये तो हो गया बच्चों सॉल्यूट का मास 135 ग्राम्स। अब अगर मैं आपको कहूं सॉल्यूशन मास, तो सॉल्यूशन मास क्या होगा, तो हम कहेंगे पहली बॉटल तो 300 ग्राम की थी और दूसरी बॉटल 150 ग्राम की है, 300 प्लस 150, दिस इज 450। ठीक है, अब क्या करना है, तो आपको फाइनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ही बतानी है ना, तो W/W परसेंट ही तो बताना, तो बच्चों W/W परसेंट होता है सॉल्यूट का मास अपॉन सॉल्यूशन का मास इनटू 100। ठीक है, तो सॉल्यूट का मास कितना है, तो हम बोलेंगे 135, सॉल्यूशन का मास कितना है, तो बच्चों ये है 450 मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो 135 डिवाइडेड बाय 450 है ना, और मल्टीप्लाई विद 100 कर ले, क्या इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 45 का 3 टाइम्स 90 और 45 135 होता है, तो 45 का 3 टाइम्स तो हो गया 135, तो आपका आंसर होना चाहिए 30%, तो यहां हो गया आपका आंसर ऑप्शन ए 30%। क्लियर? नेक्स्ट है बच्चों, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ 18% W/W ऑफ ग्लूकोज सोल्यूशन। अब देखो ग्लूकोज सोल्यूशन दिया है, सॉल्वेंट नहीं दिया, तो हम मान के चलेंगे भाई सॉल्वेंट तो वाटर ही होगा ग्लूकोज सोल्यूशन में, तो 18% ग्लूकोज W/W है, तो ग्लूकोज का मास, ठीक है, ग्लूकोज का सॉल्यूशन बना है तो ग्लूकोज तो सॉल्यूट हो गया, तो हम कहेंगे भाई ग्लूकोज का मास यानी सॉल्यूट का मास जो है वो तो 18 ग्राम्स है। ठीक, और दूसरा मैं वाटर ले लेती हूँ क्योंकि मोल फ्रैक्शन है ना, तो वाटर यानी कि सॉल्वेंट का मास, तो बच्चों वाटर कितना होगा, तो हम कहेंगे 100 माइनस 18 यानी 82 हो जाएगा, 80 और 100, हाँ, तो ये हो गया 82 ग्राम्स। ठीक है, अब बच्चों ग्लूकोज का मोलर मास, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, तो ग्लूकोज का मोलर मास फाइंड करेंगे, तो बच्चों कार्बन का मास 12, आपके पास 6 कार्बन आइटम्स है, हाइड्रोजन का मास 1, आपके पास 12 हाइड्रोजन आइटम्स है, ऑक्सीजन का मास होता है 16, आपके पास 6 हाइड्रोजन ऑक्सीजन आइटम्स है, तो मोलर मास 180, तो मोल्स निकाल लेते हैं, तो 18/180, तो भाई ग्लूकोज के मोल्स तो हो गए 0.1। ठीक है, अब वाटर का मास तो है ही, वाटर का मोलर मास, तो बच्चों वाटर का फॉर्मूला H2O है ना, मोलर मास तो निकाल दोगे, तो वाटर का मोलर मास है 18। ठीक है, अब वाटर के भी मोल्स निकाल दो, तो बच्चों 82 डिवाइडेड बाय 80, तो उसे डिवाइड कर दो दोनों को, तो 41 और क्या हो जाएगा 9। ठीक है, तो 6 से आंसर कम आ जाएगा, है ना, तो आपको क्या करना है 91 डिवाइडेड बाय 82 डिवाइडेड बाय 18 यानी 41/9, तो ये आएगा 4.5। ठीक है, अब आपको फाइंड करना है बच्चों मोल फ्रैक्शन एक्स ग्लूकोज,
तो मोल फ्रैक्शन होता है एक कंपोनेंट की मोल अपॉन सारे कंपोनेंट की मोल। तो बच्चों ग्लूकोज के मोल्स तो है 0.1, ठीक है, टोटल मोल्स जो है दैट इज 0.1 प्लस 4.5, तो 0.1 अपॉन 4.6, ठीक है। तो अब इसको भी सॉल्व करो, 1 अपॉन 46, तो ये आएगा बच्चों 0.021, ठीक है। कैलकुलेशन आपको करनी है। मोल फ्रैक्शन यूनिट लेस होता है, एक के मोल अपॉन सबके मोल, तो ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है ना, तो यूनिट नहीं होगी इसकी, सो आंसर मैच करेगा 0.021। तो बच्चों यहाँ है ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, ठीक है। चाहे देखो 12th का एग्जाम हो, है ना, एनसीईआरटी बेस्ड आपका पेपर आ रहा है बोर्ड का, कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, है ना, एमपी हो, कोई भी बोर्ड हो, वहां ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहते हैं। एज वेल एज नीट और जेई की तैयारी कर रहे हैं तो वहां बेसिक से शुरू करेंगे, क्वेश्चंस अच्छे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। सिमिलरली कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तब भी 12th के एमसीक्यूज पे ही क्वेश्चन बनता है, पेपर बनता है, तो वहां पे भी ये इंपॉर्टेंट रहता है। तो हर हाल में ये इंपॉर्टेंट है, आपको करने हैं। अगर आपने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए, तो आगे जो भी क्वेश्चन बैंक आएगी उसके क्वेश्चंस आपको करते रहना है। देन स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन, ठीक है, NO3-। ओके, इन द मिक्सचर ऑफ सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय मिक्सिंग 2 लीटर ऑफ 3m AgNO3। तो देखो मेरे पास एक तो AgNO3 का सॉल्यूशन है, ठीक है, AgNO3 तो सॉलिड होता है, तो इसने एक को सॉल्यूशन लिया और इसको मिलाया है बेरियम क्लोराइड के साथ, ये भी सॉलिड होता है, इसको भी इको सॉल्यूशन में मिलाया है। अब ये नाइट्रेट आयन की कंसंट्रेशन पूछ रहा है, लेकिन ये मिक्सचर तो रिएक्ट करेगा, Ag प्लस है, नाइट्रेट माइनस है, बेरियम +2 है, क्लोराइड माइनस है, तो भाई Ag प्लस Cl माइनस से रिएक्ट करेगा तो AgCl बनाएगा, ठीक है। और बेरियम +2 नाइट्रेट माइनस से रिएक्ट करेगा तो बेरियम नाइट्रेट बनाएगा, ठीक। बैलेंस्ड इक्वेशन है ना, सब कुछ बैलेंस है। अब देखो इसको बाद में देखें, है ना, अकॉर्डिंग टू रिएक्शन, लास्ट ईयर बच्चों मोल कॉन्सेप्ट सीखा आपने 11th क्लास में, है ना। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री रिएक्शन को देखूं तो AgNO3 के मुझे 2 मोल्स चाहिए रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, यहाँ तो 2 मोल खर्च होंगे और बेरियम क्लोराइड का 1 मोल खर्च होगा, ये तो मेरी जरूरत है, इतना और इतना तो आपको देना पड़ेगा, तो हम काम कर सकते हैं, तो हम कहेंगे ओके। और ये बनेंगे कितने, तो हम कहेंगे ये 2 मोल्स बनेंगे और बेरियम नाइट्रेट 1 है ना, तो ये 1 मोल बनेगा, ठीक है। जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, जो भी ये आगे लिखा है ना 2, 1, वो इसके मोल्स बनेंगे। अब हम क्वेश्चन में देख लेते हैं, तो बच्चों मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो मोल निकालने के लिए मैं m/v कर दूं, है ना, मोल्स क्या होंगे, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम लीटर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक। तो अब देखो AgNO3 का सॉल्यूशन तो है 3 मोलैरिटी का, वॉल्यूम है 2 लीटर, तो भाई यहां तो 6 मोल है। बेरियम क्लोराइड की मोलैरिटी तो है 1 और वॉल्यूम 3 लीटर है, तो बच्चों यहां 3 मोल्स है। अब मुझे ये 2 पे 1 चाहिए था, तो मुझे ये 6 पे 3 चाहिए, तो हम कहेंगे अवेलेबल है, देखो 2 पे 1 चाहिए था, 6 पे 3, तो 6 पूरा का पूरा 3 से रिएक्ट कर जाएगा, एग्जैक्टली है ना। अब बचेगा क्या, तो मैं कहूंगी अब लेफ्ट की बात करोगे तो 0 बचेगा, है ना, ये भी लेफ्ट की बात करोगे तो उसके 6 को इसका 3 चाहिए, तो ये भी 0 बचेगा। अब देखो अगर BaCl2 1 था तो ये 2 बनता था, तो भाई अगर ये 3 है तो ये 6 मोल बनेगा, तो हम कहेंगे AgCl तो 6 बनेगा। और बेरियम क्लोराइड 1 है तो वो नाइट्रेट वाला भी 1 बनता था, तो हम कहेंगे फिलहाल तो ये हमारा खर्चा 3 मोल्स हुआ है, तो ये 3 मोल बने, ठीक है। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ है, अभी तो तुमने इक्वेशन सेट करी, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, मैंने इक्वेशन बनाई, फिर गिवन इक्वेशन लिखी, फिर जो मोल्स थे वो फाइंड कर ली। अब मुझे तो फाइनली इसने नाइट्रेट आयन के बारे में पूछा है, तो बच्चों बेरियम नाइट्रेट 3 मोल बनेगा, लेकिन नाइट्रेट कितना, तो मुझे बताओ। अगर बेरियम नाइट्रेट इलेक्ट्रोलाइट है ना बच्चों, आयंस में टूट रहा है ना, बेरियम नाइट्रेट अकेला 1 बेरियम छोड़ता है और 2 नाइट्रेट छोड़ता है, ठीक है।
तो बच्चों बेरियम नाइट्रेट अगर 3 मोल है ना, ये एक था तो नाइट्रेट 2 थे, अगर ये 3 है तो इसके तो 3 मोल ही बनाएगा, लेकिन बच्चों नाइट्रेट के तो 6 मोल बनाएगा। तो हम कहेंगे बेरियम नाइट्रेट नाइट्रेट के 6 मोल्स बना देगा। ठीक है, नाइट्रेट के 6 मोल बना देगा। अब काम हो गया क्या आपका? तो बच्चों ये तो मोलैरिटी है, तुम्हें सॉरी ये तो मोल्स है, तुम्हें मोलैरिटी चाहिए। फाइनल आंसर में क्या है? देखो मोलैरिटी पूछा है, तो हम कहेंगे नाइट्रेट आयन की मोलैरिटी पूछ रहा है। ठीक है, तो नाइट्रेट आयन की मोलैरिटी होगी मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो मोल्स तो है 6, समझ गए? बेरियम नाइट्रेट भले ही 3 हो, लेकिन एक बेरियम नाइट्रेट में नाइट्रेट आयन तो 2 है ना, तो 3 में 6 हो गया। अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम भी नया, क्योंकि तुमने इसको और इसको मिलाया है, मतलब तुमने 2 लीटर में 3 लीटर ऐड किया, तो नया वॉल्यूम तो 5 लीटर है। तो 2 + 3, तो भाई 6 अपॉन 5, तो 1.2 मोल्स पर लीटर। तो ऐसा कोई आंसर? तो हम कहेंगे ऑप्शन 1 मैच कर रहा है, 1.2 मोल्स पर लीटर। नेक्स्ट, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू हैव 3m molarity of a mixture of solution produced by mixing 250 ml of 6m HCl solution with 650 ml of 3m HCl solution। तो भाई एक बॉटल है जिसमें HCl सॉल्यूशन है, वॉल्यूम तो है 250 और उसकी मोलैरिटी है 6। दूसरी बॉटल में भी HCl है, उसमें 650 ml HCl पड़ा है, मोलैरिटी है 3। अब मैं मिक्स कर दूंगी तो M1V1 plus M2V2 इक्वल्स टू M रिजल्टेंट और V1 plus V2। तो मैं मिक्स करूंगी तो फिर जो आंसर आएगा वो आएगा। लेकिन ये कह रहा है कि नहीं, मिक्स तुम कर लो, फाइनल आंसर मोलैरिटी 3 आनी चाहिए, और वॉल्यूम तो क्या तुम पानी मिला तो आ जाएगी। और कितना पानी मिलाओगे मुझे बता दो। यानी वॉल्यूम जो है ना बच्चों 650 और 250 इससे अलग है, क्योंकि कह रहा है कितना पानी मिलाया है, तो फिर फाइनल वॉल्यूम तो मुझे बताना पड़ेगा तुम्हें। तो हम कहेंगे ठीक है, फॉर्मूला हम यूज कर लेते हैं M1V1 प्लस M2V2 इक्वल्स टू M रिजल्टेंट। वैसे तो मुझे लिखना चाहिए था V1 plus V2, है ना, तो मैं लिख देती हूँ V1 plus V2 plus V वाटर। पानी कितना मिलाया वही बता दो, ठीक है, क्योंकि इसने बोला है ना। तो मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम होगा V1 plus V2 प्लस वाटर कितना मिलाया है, तो चलो वो भी लिख देते। ओके, अब पहली बॉटल में है बच्चों 250 इंटू 6, दूसरी बॉटल में है 650 इंटू 3, तीसरी बॉटल मतलब तीसरा क्या, फाइनल रिजल्ट जो है मोलैरिटी आनी चाहिए 3। फाइनल वॉल्यूम जो है तो आपने मिलाया है 250 प्लस 650 प्लस जो पानी मिलाया है वो आपको बताना है। ठीक है, तो ये कितना हो गया 150 हो गया, 25 इंटू 6 कितना हो गया 150, 1500, और ये हो गया 180 और 15 195 और 0 इक्वल्स टू 3, और 650 और 250 8 और 900 होगी, 900 प्लस V। ठीक है, तो बच्चों इनको ऐड कर लो, 1500 और 1950, तो 3000 और 450 एक्स्ट्रा रहेगा, 3450 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल्स टू, तो हम कहेंगे इक्वल्स टू है 900 प्लस वाटर का वॉल्यूम। तो बच्चों 3450 डिवाइड बाय क्या कर दोगे, तो 3450 डिवाइड बाय तुम्हें करना है 3, तो ये आ जाएगा आपका 1150। ठीक है, यहां लिख देती हूँ, सो दिस इज 1150 इक्वल्स टू 900 प्लस वाटर का वॉल्यूम। तो बच्चों 1150 माइनस 900 इक्वल्स टू वाटर का वॉल्यूम। तो अब देखो, है ना, फाइनल वॉल्यूम तुम ऐसे भी कर सकते थे, अभी फाइनल लिख देते, तो फाइनल वॉल्यूम तुम्हारा आया 1150। ठीक है, और तुमने जो 2 बॉटल मिक्स करी है वो तो 900 ही है, तो एक्स्ट्रा कितना आया, तो भाई एक्स्ट्रा 250 आया, यानी 250 ml पानी तो तुमने मिलाया ही है, तब जाके तुम्हारा आंसर जो है वो तुम्हारे अकॉर्डिंग आया 3, है ना। और अगर ये 3 नहीं देता तो हम सिर्फ इसी वॉल्यूम को लेके नई मोलैरिटी निकाल लेते, लेकिन नहीं, आपको सेट करनी है तो आपको डाइल्यूशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपने जो वाटर ऐड किया है दैट इज 250 ml
आप चेक कर लो। तो बच्चों आंसर हो गया आपका ऑप्शन 1, 250 ml। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी एंड मोलैरिटी 94.5 एंड 11.5। तो बच्चों H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसकी मोलैलिटी तो है 94.5 स्मॉल है, और मोलैरिटी जो है बच्चों वो है 11.5 कैपिटल एम। तो मुझे बताओ 11.5 कैपिटल एम का मतलब है 11.5 मोल H2SO4 इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो मुझे अगर डेंसिटी फाइंड करनी है ना, तो ले दे के मुझे मास और वॉल्यूम दोनों चाहिए। तो मैं कहूंगी वॉल्यूम तो 1 लीटर मिल गया मुझे, है ना। वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन कितना है, तो मैं कहूंगी 1 लीटर यानी कि 1000 ml। ठीक है। अब बच्चों डेंसिटी जो है सॉल्यूशन की डेंसिटी, तो मैं कहूंगी सॉल्यूशन का मास, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी हो गया मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका, तो हम कहेंगे सॉल्यूशन का। ठीक है। अब डेंसिटी तो मैं मान लेती हूँ भाई D है, सॉल्यूशन मास, ठीक है, बता दो सॉल्यूशन मास कितना है, और वॉल्यूम जो है मिलीलीटर में लेऊं तो 1000। तो बच्चों सॉल्यूशन मास जो है ना, सॉल्यूशन का जो मास है दैट इज 1000 इंटू D। ठीक है, D मान लेती हूँ, D मुझे बाद में फाइंड करना है। अब बच्चों 11.5 मोल H2SO4, तो मुझे बताओ मेरे पास सॉल्यूट का मास भी है, आ जाएगा, क्योंकि मोल इक्वल्स टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है। तो H2SO4 के मोल तो 11.5 है ना, इक्वल्स टू सॉल्यूट का मास फाइंड कर लेते हैं, है ना, और मोलर मास, तो H2SO4 का मोलर मास 98 होता है। तो बच्चों सॉल्यूट मास जो है वो आएगा आपका 11.5 मल्टीप्लाई विद 98। तो मल्टीप्लाई करो भाई, 11.5 को अगर तुम 98 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 1127। ठीक है, ये आ गया 1127, है ना। अब देखो पूरा सॉल्यूशन कितना है, तो 1000 D, सॉल्यूट कितना है, तो 1127, है ना। अब मुझे चाहिए सॉल्वेंट, क्योंकि मेरे पास एक ऑप्शन और है मोलैलिटी। तो बच्चों सॉल्वेंट मास निकालो, तो हम कहेंगे सॉल्वेंट मास मतलब पूरा मास, तो वो है 1000 D माइनस 1127। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं किया मैंने, मोलैरिटी को काम में लिया है। मोलैरिटी में मोल से 11.5, तो 11.5 मोल्स पर लीटर, मोल्स किसके, सॉल्यूट के। तो सॉल्यूट के मोल मुझे पता था, मोलर मास H2SO4 का 98, तो मैंने सॉल्यूट का मास निकाल दिया। और 1 लीटर सॉल्यूशन है, तो मैं कहूंगी ठीक है, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी मुझे पता नहीं, वॉल्यूम आपका 1000 ml है, तो मैंने सॉल्यूशन मास ले लिया 1000 D ग्राम्स ले लेती हूँ। ठीक है, ओके, है ना, डेंसिटी मेरा आ जाएगा अपने आप आंसर। अब क्या करें, है ना, 1000 D ग्राम्स हो गया, और सॉल्वेंट मास तुम्हारा हो गया 1000 D ग्राम्स में से 1127 ग्राम्स ले ली। ठीक है, अब क्या करें, तो अब मेरे पास क्या है, मोलैलिटी है। तो बच्चों मोलैलिटी का फॉर्मूला याद आया क्या, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता था सॉल्यूट मास। ठीक है हमारे पास, है ना, 1127 आया था ना सॉल्यूट का मास इन अपॉन सॉल्यूट मोलर मास। तो H2SO4 है वो भी इंटू 1000 अपॉन सॉल्वेंट का मास ग्राम्स में। हम यहाँ डेटा तो सारा है हमारे पास। अब मोलैलिटी जो है बच्चों दैट इज 94.5, तो 94.5, सॉल्यूट मास 1127, ठीक है, सॉल्यूट मोलर मास, तो सॉल्यूट मोलर मास कितना 98, ठीक है,
इंटू 1000 अपॉन, तो बच्चों सॉल्वेंट का मास, तो सॉल्वेंट का मास है 1000 माइनस 11, 1000d सॉरी, 1000d माइनस 1127। ठीक है, अब बोलो सारे डेटा तो है तुम्हारे पास। 94.5 इक्वल्स टू 11.5, 11.5 कैसे आएगा, तो 1127 अपॉन 98 आएगा ना 11.5। देखो 11.5 को 98 से मल्टीप्लाई किया तो 1127 है, तो वापस 1127 अपॉन 98 करोगे तो 11.5 आ जाएगा, क्योंकि मास अपॉन मोलर मास क्या था, मोल, तो मोल तो मुझे पता ही थी ना 11.5 है, तो मैं डायरेक्ट भी रख सकती थी। ठीक है, तो देखो 94.5 इन दोनों की जगह मैं रख देती हूँ 11.5 इंटू 1000 अपॉन 1000d माइनस 1127। तो बच्चों 1000d माइनस 1127 इक्वल्स टू, पॉइंट उड़ा भी दूं तो मैं आ जाएगा 11500 डिवाइडेड बाय 94.5। ठीक है, तो 11,500 डिवाइडेड बाय क्या करोगे 94.5। ठीक है, और सॉल्व करो उसको, डेंसिटी है ना 1127 उधर ले जाओ, प्लस में चला जाएगा। ठीक है, अब फाइनल तुम सॉल्व करोगे तो मैं तुम्हारे को आंसर दे देती हूँ जो तुम्हें खुद को करना है। 1.248 डेंसिटी आ जाएगी आपकी, 1.248। ठीक है, और ग्राम पर एमएल ही है कि भाई यहाँ ग्राम पर लीटर शायद गड़बड़ है, क्योंकि हमने वॉल्यूम जो है वो 1000 ml लिखा ना, तो डेंसिटी ग्राम पर एमएल मानेंगे। ठीक है, तो ऑप्शंस में इसको लीटर ना लेके मिलीलीटर लेंगे, तो बच्चों ये आंसर आएगा तुम्हारा 1.248। अब इसको मैच कर लो। ठीक है, तो इसको मैच करोगे तो आई थिंक पहुंच जाओगे तुम, चेक कर लेना एक बार, 1.25 पे चले जाएं। ठीक है, क्लियर, तो 1.248 ग्राम पर ml माना जाएगा बच्चों, क्योंकि वॉल्यूम हमने ऑलरेडी मिलीलीटर में ले रखा है 1000 ml। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 5.85 ग्राम NaCl इन 0.5 लीटर वाटर। तो अब तुम्हें क्या करना है, सॉल्यूट मास तुम्हें दे रखा है, देखो NaCl आपका सॉल्यूट है, उसका सॉल्यूशन बना रहे हो, तो NaCl का मास दे रखा है 5.85 ग्राम। ठीक है, अब बच्चों इसका मोलर मास, सॉल्यूट मोलर मास, तो Na का 23, Cl का 35.5, तो ये आ गया 58.5। सॉल्यूट मास आ गया, सॉल्यूट मोलर मास आ गया, और वॉल्यूम तुम्हें दे रखा है 0.5 लीटर, है ना, आधा लीटर हो गया तुम्हारा वॉल्यूम। ठीक है, क्या फाइंड करना है, मोलैरिटी। तो बच्चों मोलैरिटी होता है सॉल्यूट का मास, यानी 5.85 डिवाइडेड बाय मोलर मास 58.5 इन 2000। क्यों लिखूं, वॉल्यूम लीटर में है तो मैं 0.5 लिख देती हूँ। ठीक है, अब तो सॉल्व कर लो भाई। ठीक है, पॉइंट उड़ा दें तो एक 0 और आ जाएगा, तो बच्चों ये आएगा तुम्हारे पास 2/10, है ना, 1/5 यानी 0.2 मोल्स पर लीटर। सही है, तो अब बोलो 0.2 मोल्स पर लीटर आपका आंसर हो गया फर्स्ट, करेक्ट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, टू मेक अ डेसी मोलर। अब डेसी मतलब होता है m/10। ठीक है, तो डेसी मोलर मतलब m/10 रखोगे। ओके, डेसी मोलर सॉल्यूशन इन 100 ml, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ डाई बेसिक है वो, डाई बेसिक एसिड हैविंग मोलर मास 200 ग्राम पर मोल शुड बी एडेड। तो बच्चों डेसी मोलर मतलब तुम्हें m/2 सॉल्यूशन बनाना है, m/2 मतलब 1/2 मोल पर लीटर। सॉरी डेसी है ना, क्या हो रहा है, सेम ही थोड़ा ना, डेसी है, डेसी मतलब 1/10। ठीक है, तो डेसी यानी 1/10 मोल पर लीटर का सॉल्यूशन बनाना है। वॉल्यूम है बच्चों 100 ml।
ओके, ध्यान रखना भाई, डेसी मैंने 2 तो नहीं बोल दिया, 1/10 है ना, और वॉल्यूम 100 ml हो गया। अब बेसिसिटी सॉल्यूशन की जो है वो डाई बेसिक मतलब वो 2 HIN देगा, लेकिन उससे मुझे अभी कुछ काम तो आ नहीं रहा है। और मोलर मास जो है बच्चों वो तुम्हें दे दिया 200 ग्राम्स, ठीक है। अब मोलैरिटी का सीधा फॉर्मूला लगा के वैल्यू पुट कर दो। तो बच्चों मोलैरिटी तो है 1/10 इक्वल्स टू सॉल्यूट मास, तो वो तो तुम्हें फाइंड ही करना, अपॉन मोलर मास, आपको दे रखा है 1 मोल का मास 200 इंटू 1000, क्योंकि वॉल्यूम 100 में मतलब ml में है, 100 क्या है, ठीक है, ये हो गया। तो अब सॉल्यूट मास कितना हो गया, तो 2 उधर ले जाओ, तो सॉल्यूट मास तो हो गया बच्चों 2 ग्राम्स। तो हम देंगे सॉल्यूट मास जो है दैट इज 2 ग्राम्स, ऐसा कुछ है तो ऑप्शन सी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हुआ क्वेश्चन बैंक, किसका, चैप्टर सॉल्यूशन। किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्लास 12 के लिए, एनसीईआरटी बोर्ड का कोई भी एग्जाम हो, है ना, एज वेल एज सीबीएसई या कोई भी अदर बोर्ड है, इसके बाद में नीट के लिए, जेईई मेंस के लिए और सीयूईटी के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन बैंक्स करेंगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, है ना, कि हाँ मुझे ये फॉर्मूला अप्लाई करना आता है, मुझे वैल्यू पुट करना आता है, मुझे आंसर निकालना आता है, ठीक है। जितने ज्यादा न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करोगे उतना फिजिकल केमिस्ट्री धीरे धीरे स्ट्रांग होती जाएगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कब एक्सपर्ट बन जाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।